दोस्तों नमस्कार। आज है शुक्रवार। मैया सम्मान योजना को लेके आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आया हुआ है उन सारे न्यूज को हम लोग वन बाय वन विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला न्यूज आ रहा है 16वीं किस्ती का वितरण 12 जिले में शुरू। दोस्तों ये न्यूज सुन के आप खुश मत हो जाना कि आज आपको 16वीं किस्ती का पैसा मिलेगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझना होगा कि सरकार के पास से आपके बैंक अकाउंट में पैसा को पहुंचने के लिए कोई प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन से जिले में काम स्टार्ट हुआ है, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अपडेट क्या आ रहा है कि मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्ती का जो वितरण है वो 12 जिलों में शुरू हुआ है। आपके दिमाग पे ये भी क्वेश्चन रहता है कि इस किस्त का यानी कि 16वीं किस्ती का जो पैसा है वो कौन से जिले में सबसे पहले मिलेगा, इसका भी क्लियरिटी मैं आपको दूंगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी लाभार्थियों वो वंचित ना रहे। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो पे बताया था कि हमारे सीएम साहब के साथ हमारे जिले के पदाधिकारियों का मीटिंग हुआ था कि 16 नंबर इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है ये कितना जल्द से जल्द भेजा जाए, इसको लेके सरकार ने ऑलरेडी दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे जो कि आ रहा है कि आपका सरकार आपका द्वार ये वाला जो कार्यक्रम है ये आपका 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। यहां पे आप अपने पंचायत पे जाइएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा, कौन कौन एलिजिबल हैं जिनको अभी तक अगर सरकार की तरफ से घर नहीं मिला है वो भी आपको यहां पे अप्लाई कर पाओगे। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, कोई भी रीजन से अगर आपको अभी तक सरकार के द्वारा घर नहीं मिला है तो कैसे मिल पाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे मैया सम्मान योजना का। काफी कैंडिडेट को मान लीजिए 7,500 पैसा आ चुका है, उसके बाद पैसा नहीं आया है। मान लीजिए 13वीं किस्ती आया है, 14वीं 15वीं नहीं आया है, 12वीं किस्ती आया था फिर बंद हो चुका है। मतलब अगर देखो 2 सिनारियो है, या तो आपको कभी जिंदगी में पैसा नहीं मिला है तो फिर भी आपके लिए काम का चीज है ये जो 18 तारीख से स्टार्ट होगा। अगर आपको पहले पैसा मिलता था लेकिन बंद हो चुका है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाके वहां पे रीअप्लाई कीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, कौन कौन सा योजना के लिए, सारी चीज को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सरकार की तरफ से हम लोग वेरीफाइड करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिसका नाम है झारखंड योजना समाचार, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। झारखंड के छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे सरकारी योजना का ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला। अच्छा, साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे काफी कैंडिडेट को अभी तक 15वीं किस्ती का पैसा नहीं मिला है, कब तक आ सकता है आपके जिले में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 16वीं किस्ती का वितरण जो है वो आज से 12 जिला में शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है मतलब पैसा भेजना नहीं, उसके ऊपर में काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपका जिला का नाम क्या है, आपको लास्ट पैसा कब मिला था, 14th नंबर मिला था कि नहीं, 15th नंबर मिला था कि नहीं, 7,500 मिला था कि नहीं, सारे चीज कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट का रिप्लाई देने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए 12 जिला में शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार ने एक बार फिर सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि कोई भी लाभार्थी जो है उस योजना से वंचित ना रहे। देखिए सरकार जो है ना वो आपसे कोई भी आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि सबको दे रहे हैं आपको नहीं देंगे। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए अधिकारियों को इस संबंधी कड़ी निगरानी रखने का बात किए हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सरकार, ये मान लीजिए यहां पे सरकार है, ठीक है, और यहां पे आप हो, पैसा कैसे पहुंचता है इसका आपको जानकारी रहना जरूरी है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन जिलों में जो रिजेक्शन लिस्ट है, देखिए हर एक जिले में हर एक किस्त से पहले, हर एक जिले में हर एक किस्त से पहले कुछ फिल्टर लगता है। फिल्टर में क्या क्या चीज आता है जो कि बेसिक काम रहता है हर एक जिला का। ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट बनता है सबसे पहले। रिजेक्शन लिस्ट क्यों बनता है, क्योंकि जो भी लाभार्थी हैं उन्हीं को पैसा मिले, कोई अननेसेसरी आदमी को पैसा ना मिले, ये सरकार का एकदम क्लियर लक्ष्य है। ठीक है, जिनका 18 साल नहीं हुआ है उनको भी नहीं मिलेगा, जिनका 18 साल से 50 साल का बीच में है उन्हीं को मिलेगा, 50 पार हो गया है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको लेके रिजेक्शन लिस्ट तैयार होता है हर एक जिले में। ठीक है, अब इस रिजेक्शन लिस्ट में किन किन चीजों शामिल रहता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 12 जिला है, जिन जिलों पे काम स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा जिला है जैसे जिसके सबसे पहले पैसा जाने वाला है, इसका लिस्ट अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला नाम आ रहा है आपका
पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद सरायकेला, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद रामगढ़, ठीक है, पलामू, पाकुड़, आपका लोहरदगा, ठीक है, लातेहार, कोडरमा, खूंटी और जामताड़ा। इस लिस्ट के अंदर पे आपका जिला का नाम है या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या रवि भाई ये जो 16 नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा है, ये क्या सिर्फ यही 12 जिलों में आएगा, क्या दूसरे जिला पे नहीं आएगा? जरूर आएगा। मैं आपको क्या समझाया हूं कि सारे में एक साथ होना पॉसिबल नहीं रहता। 24 जिलों में एट ए टाइम सारा काम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके होता है। इसीलिए पैसा अभी तक मतलब फेज 11 के तहत ऑलरेडी पैसा भेजा जा चुका है। आज पैसा पैसा नहीं भेजा गया है। कल अगर अपडेट आएगा 15 नंबर इंस्टॉलमेंट के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसीलिए बताता हूं ना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल को लाइक क्या करो। ऑलरेडी 15 नंबर इंस्टॉलमेंट को लेके 11 नंबर फेज तक पैसा जा चुका है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 करके हर एक बार आपको एक बार में पैसा नहीं मिलता है। आप सुने होंगे आज आपका घर का बगल में पैसा मिला है लेकिन आपको नहीं मिला है, दूसरा जिला में मिला है आपको नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही बार में हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम इतना भी मजबूत नहीं है कि सरकार एक क्लिक करेंगे और 50 लाख महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए फेज बाय फेज पैसा मिलता है। फेज 1 से लेके फेज 11 तक 15वीं किस्ती का पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक 100% नहीं हुआ है। ये जो 12th नंबर इंस्टॉलमेंट का पैसा कब भेजा जाएगा, मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट में 16th नंबर इंस्टॉलमेंट को लेके जो अपडेट आ रहा है कि इन 12 जिला जिनका मैंने नाम बोला हूं, इन जिलों में काम स्टार्ट हो चुका है। काम में क्या स्टार्ट हुआ है ना, इन जिलों में सभी जो अधिकारिक हैं इनको रिजेक्शन लिस्ट बनाने का काम दिया गया है। अच्छा, उस रिजेक्शन लिस्ट में क्या क्या चीज रिजेक्ट होगा ध्यान रखिएगा। इनमें विशेष करके ध्यान रखने वाला जो बात है, 50 साल का जो उम्र है, ध्यान रखिएगा 50 साल के बाद आपको 1000 करके मिलेगा। वो दूसरा एक पेंशन योजना है, ठीक है। अच्छा, बैंक खाता, आधार का लिंक, रेशन कार्ड के नाम और केवाईसी, यही चीज को ध्यान में रखा जाता है। साथ में अगर आपके घर में कोई भी सरकारी कोई नौकरी करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी नौकरी करते हैं, अगर आपको पहले से कुछ भी पेंशन मिलता है तो आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो अभी तक आप बचे हुए हो, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या देख लेते हैं। सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए और किसी भी पात्र महिला को इस योजना से वंचित ना किया जाए। पत्र महिला का मतलब क्या है कि ये जो चीज मैंने आपको समझाया, झारखंड का निवासी होना चाहिए, 18 साल से 50 साल उम्र होना चाहिए, कोई भी आयकरदाता उनके घर में नहीं होना चाहिए, उनके फैमिली में कोई भी एमएलए चाहे एमपी नहीं होना चाहिए, उनका पतिदेव सरकारी नौकरी ना किए, वो खुद ईपीएफ धारक ना हो। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। इसी खुशी में लाइक एक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 जिले में जो रिजेक्शन लिस्ट तैयारी करने का काम शुरू किया गया है। अब 15वीं किस्ती का पैसा का क्या सीन है दोस्तों? अभी तक 15वीं किस्ती का जिनको भी पैसा नहीं मिला है, फिर कल से फिर से पैसा भेजना स्टार्ट होगा। उसका अपडेट मैं अपने चैनल पे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक 11th फेज तक का पैसा भेजा जा चुका है। अब हम लोग देख लेंगे जो नया फॉर्म फिलअप होने वाला है आपका, इसको लेके मैया सम्मान योजना का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है कि झारखंड सरकार के जो कल्याणकारी, पहले क्या है ना, ये ऑलरेडी ये मल्टीपल टाइम तो बोलना सही नहीं रहेगा, इसमें भी देख लेते हैं कि कितना चरण में हुआ है। झारखंड सरकार की जो कल्याणकारी पहल, आपके योजना और आपके सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम का 5वां चरण, यानी कि इससे पहले 4 बार आपके पंचायत में शिविर हो चुका है, जिस शिविर पे मल्टीपल आपको फैसिलिटी मिलता है। आपके पास में आधार कार्ड रहना चाहिए, आपके पास में वोटर कार्ड रहना चाहिए, आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, आपका राशन कार्ड में नाम सही रहना चाहिए, ये सारे जगह पे आपका बैंक खाता रहना चाहिए। बैंक खाता, आधार कार्ड, आपका जो राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सर एक जगह पे आपका नाम सही है। अगर नाम गलत है तो सुधारो उसको, या तो आप कोई भी सरकारी योजना से आप वंचित रह जाओगे, ठीक है। तो 18 नवंबर से जिला भर में शुरू होने जा रहा है यह कार्यक्रम। ये कब तक चलेगा ना, 28 नवंबर तक चलने वाला है, जिसके तहत में 13 जो प्रखंड के 344 पंचायत में विशेष शिविर आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिएगा 344 पंचायत में ये शिविर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका लिस्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सा पंचायत में आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि आपका पंचायत का नाम है या नहीं, तो इसका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मुझे बस कमेंट कीजिए, ठीक है। इस शिविरों के माध्यम से आम जनता को राज्य सरकार का जो विभिन्न योजना का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि वहीं पे सरकारी विभाग के आदमी रहेंगे, आप रहोगे, आपका डॉक्यूमेंट रहेगा,
वहीं पे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार योजना का जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसीलिए आज से कुछ साल पहले ये सब काम होता था कहां पे, ब्लॉक में ही। ब्लॉक का काम कितना नेग्लिजेंसी होता है आप भी जानते हो। इसीलिए सरकार चाहते हैं कि सारे लाभुक को हर एक योजना का जो फैसिलिटी है वो मिल पाए। इसीलिए जो लास्ट है यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक का पहुंचना। अंतिम व्यक्ति का मतलब होता है कि गांव के हर एक इंसान के पास में, शहर के चाहे गांव के, नगर के, हर एक जगह के हर एक इंसान के पास में ये फैसिलिटी पहुंच पाए, ताकि हर एक पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित ना रहे। जो भी एलिजिबल है, चाहे आपको अगर अबू आवास का घर नहीं मिला है, अगर आपको अभी तक अगर आप कोई दूसरा पेंशन का भी अगर आप एलिजिबल रखते हो, पात्र हो, तो अगर वो नहीं मिला है तो इन सारे को आप वहां पे करवा सकते हैं, योजना से वंचित ना रहे। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, देखो क्या क्या चीज है यहाँ पे। देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर में क्या आ जाता है, ये जितना भी आपका पेंशन मिलता है 50 साल के बाद, चाहे 60 साल के बाद, चाहे 18 से लेके 50 के बीच में। अच्छा, इसके अलावा आपका रेशन कार्ड, रेशन कार्ड में अगर गलती है, नया रेशन कार्ड बनाना है। ठीक है, मनरेगा, ध्यान रखिएगा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, किसान सम्मान निधि, आपका इसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना आदि संबंधित कार्य में मौका मिल पाएगा। इसीलिए आपका जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बोला, उस डॉक्यूमेंट को लेके आप जाइएगा, और जो भी योजना से आप वंचित हैं सारा योजना आप यहाँ पे करा पाएंगे। साथ ही लोगों को योजना से जानकारी से आपको देना होगा, आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हैं और अभी तक अगर आपको इस योजना को लाभ नहीं मिला है, तो उसको भी वहां पे सुधार किया जाएगा। महत्वपूर्ण अभियान के तरफ इसको सफल बनाने का सरकार का उद्देश्य है। क्या लिखे हैं कि उपायुक्त ने सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी तथा यानी कि जितना भी बीडीओ साहब हैं, डीसी साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने विभाग के जो नीचे मतलब यानी कि उनका जो डिपार्टमेंटल आदमी है, उनको ऑलरेडी दिशा निर्देश दे दिया गया है कि 18 तारीख से काम हो जाएगा। ठीक है, शिविर को सफल बनाने के लिए विभाग के कार्मिक प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों को सक्रिय जो है भागीदार का सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार का दिशा है, ये निर्देश है कि हर एक व्यक्ति को इस लाभ का योजना मिल पाए। अगर आपका कोई भी इशू है और वो सॉर्टेड नहीं हुआ है, तो 18 तारीख को आप अपने पंचायत में जाइएगा, वहां पे जरूर सॉर्टेड हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।